मेरे वीडियोस पे सबसे ज़्यादा कमेंट इस बारे में आ रहे हैं जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया में रहते हुए फॉरेन मार्केट को ट्रेड करना लीगल भी है या नहीं है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यस इट इज़ लीगल, इट इज़ वेरी मच लीगल। द ओनली थिंग हियर इज़ कि आपको डिक्लेयर करना है जो भी आपकी इनकम आती है, आप ट्रेडिंग से आप अर्न करते हो, वो आपको शो करना पड़ेगा टैक्स रिटर्न के टाइम पे। जितना आपने कमाया आप उसको शो करना होगा। एंड एज लॉन्ग एज यू डिक्लेयर योर इनकम, उसके बाद कुछ भी इलीगल नहीं रहता। और बाय द वे, अगर आप इंडिया में रहते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जीरोधा ऐप स्टोर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हो और आप अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करते हो, इंडिया में रहते हुए वो भी इलीगल बन जाता है। तो बात सिर्फ लीगल इलीगल की आती है, आपको अपनी इनकम को डिक्लेयर करना है, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लोग ना काफी हेसिटेट करते हैं। वो सोचते हैं कि इंडिया में रहते हुए हम बाहर की फॉरेन मार्केट्स को ट्रेड क्यों करें। एंड पीपल आर एक्चुअली आस्किंग मी व्हाट्स द कैच, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। एंड आई एम टेलिंग देम यस, सम थिंग्स आर टू गुड टू बी ट्रू एंड यू हैव टू ट्राई दैट। एंड until you try that you will never get to know। तो आपको इस बारे में एक बार ट्राई करना होगा। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपको 2 साल 3 साल तक ट्राई करो, चार, अरे यार, कम से कम आप अपने आप को एक वीक तो दे सकते हो, राइट? आप ये सोचिए आपकी ऑप्शन की जर्नी कितनी है, आप कब से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। मे बी आपको 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल। मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिर्फ अपने अकाउंट को चेक करिए। अगर आपको 2 साल भी हो गए ऑप्शन ट्रेडिंग करते करते, ओवरऑल देखिए कि आप प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर आप लॉस में है, इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, कुछ काम नहीं कर रहा है। मे बी इस स्ट्रैटेजी आप, और आप हमेशा सोचते हैं कि शायद मार्केट में कुछ ऐसा चलता है जो आपको कमाने नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि शायद मेरी ही खुद की स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया पैसा कमा रही है और शायद मैं ही नहीं कमा पा रहा, मुझ में ही कोई कमी है। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट मीन्स आपने कुछ तो सीखा ही होगा, राइट? आपको चार्ट तो रीड करना ही आता होगा। वो अलग बात है कि अगर ये कोई फॉल्स ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड किया, वो एक दो सिनेरियोस की बात अलग है। लेकिन आपको देखिए, आपको ट्रेडिंग तो आती है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ऑप्शन जो एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बने हैं, वो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल ट्रेडिंग करने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी डेट पे बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं मैंने जीरो टू हीरो किया, ठीक है, मैंने अपना 10,000 से 20,000 बनाया। चलता है यार, वो कभी कभी सब कुछ चलता है। लेकिन क्या यही लोग कंसिस्टेंटली ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या पैसा कमा सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपने पिछले 1 2 3 4 5 सालों में बहुत ऑप्शन ट्रेडिंग करी है। अभी मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप उस टाइम पे हेजिटेट नहीं किए। आपने कितनी बार अपने अकाउंट को ज़ीरो किया? आप खुद से अपनी क्वेश्चन करिए। मैं यहाँ पे किसी को जज करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बताने आया हूँ कि जो जो भी वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने अपने आप को इवैल्यूएट करिए। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ को करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, अगर आप सेम चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। आप उस फील्ड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। देयर इज़ अ सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हिच इज़ ट्रू। बट इमेजिन अगर आप गलत चीज को प्रैक्टिस करते रहे, क्या ये आपको परफेक्ट बनाए? नो, इन दैट केस प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, इट मेक्स इट परमानेंट। अगर आप सही चीज को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो परमानेंट हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। आप इसको ट्रेड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, आपका अकाउंट खाली होता है, आप फिर से सेव करते हैं, पैसा लाते हैं, फिर से लगाते हैं, फिर से आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप गलत चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये परमानेंट हो चुका है। आपको लगता है कि यही लाइफ की एक साइकिल बन चुकी है। आपने पैसा कहीं से सेव करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाना है, कभी आप कमाओगे, ठीक है, लेकिन एकदम से आप उसको गवा दोगे, फिर आप कहीं से पैसा लाओगे कि आपको लगेगा कि यार मैंने एक बार तो पैसा कमाया था, मैंने 3 दिन तो पैसा कमाया था, इट मीन्स मैं ये कंसिस्टेंटली भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन आपको प्रॉफिटेबल होने ही नहीं दे सकता। मैं आपको एक गारंटी दे दे सकता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल होने ही नहीं देगी। क्योंकि ऑप्शन का नेचर ही ऐसा, मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो डाला था 30 मिनट्स का डिटेल वीडियो है, आप उसको जाके चेक करिए। मैंने रीजंस बताए हैं कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि आपने पिछले 3 4 5 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग को ट्राई किया, राइट? अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज फॉर यू, कंटिन्यू विद दैट। बट आप देखिए कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप सिर्फ 1 हफ्ते फॉरेन मार्केट्स में ट्राई करके देखिए। और जहां तक ये बात है कि बहुत पैसा लगने वाला है, मैं बता चुका हूँ कुछ भी नहीं लगने वाला। यूके मार्केट में आप 3,500 से एक लोट से ट्रेड कर सकते हैं।
जर्मनी मार्केट में 7,000 रुपये से आप एक लॉट को ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद आप कितने भी दिन अगर ट्रेड में रहते हैं तो आपको कोई भी आपका टाइम डिले नहीं होगा। अगर मार्केट 3 दिन के बाद भी 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको $100 आपको मिल जाएगा। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने 2-3 साल से हेजिटेशन नहीं किया ऑप्शन ट्रेडिंग करने में और अपने अकाउंट को बार-बार ज़ीरो करने में, तो इस 1 हफ्ते में फॉरेन मार्केट को ट्रेड करने में आपको क्या हेजिटेशन है? आप ट्राई करके देखिए और इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लग रहा है यार। आप अगर अपना अकाउंट खोलते हैं, आप अपने डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेमो अकाउंट के अंदर आपका ब्रोकर आपको 10,000 यूरो या फिर $10,000 आपको टेस्टिंग के लिए देता है। इट्स नॉट अ रियल मनी, इट्स अ वर्चुअल मनी, लेकिन वो आपको ट्राई करने के लिए देता है। आप बस ट्राई करिए, अगर उस 1 हफ्ते में अगर आपने पैसा बनाया, आपको वैसे तो 1 दिन में ही पता लग जाएगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, आपको आदत हो चुकी है, जैसे ही आपने ऑप्शन लिया, एकदम से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो ऑप्शन की वैल्यू लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उसकी आदत हो चुकी है। आपको पहले ही मिनट में आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया, मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में भी जा रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है, एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट्स आप पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगी जितने पॉइंट्स ने मार्केट ने मूव किया है, राइट? तो पहला क्वेश्चन था कि क्या ये लीगल है? यस, इट इज वेरी लीगल, यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर योर इनकम। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये लोग काफी हेजिटेट कर रहे थे, उनको लग रहा था कि क्या ये सही में सच हो सकता है, नहीं हो, मैं तो नहीं बता सकता और मैं तो नहीं आपकी हेजिटेशन को दूर कर सकता हूँ। आपको खुद को ही जानना होगा और खुद को जानने के लिए अगर आपको फ्री में पता लग रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है? और तीसरी बात, कुछ लोगों को ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, उनको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग इज जस्ट अ वे टू लूज योर मनी। उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट को रजिस्टर किया है बट दे आर स्टक, दे वांट टू नो कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, कौन सी इंडेक्सेस, कैसे हमें पता लगे कि ये यूके मार्केट है, ये यूएस मार्केट है, हाउ टू ओपन अकाउंट या फिर ट्रेड कैसे करना है। तो मैं अभी आपको वो प्रोसेस समझा दूंगा, हाउ टू ओपन योर अकाउंट, एंड वहां पे जाने के बाद आपको कैसे इंडेक्सेस और मार्केट को सर्च करना है और कैसे ट्रेड करना है। मैं आपको सब कुछ एक नए अकाउंट से दिखाऊंगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या इसमें सही में फ्री में सब कुछ होता है। लेट्स गो टू द कंप्यूटर एंड आई विल शो यू हाउ टू ओपन योर अकाउंट। सी यू इन अ मिनट। सो गाइस, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिख, अकाउंट ओपन करना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, अकाउंट ओपन करने की या फिर ट्रेडिंग करने की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, आप कितना भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अकाउंट ओपन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। जैसे अगर मुझे अपनी डिटेल, तो यहाँ पे मैं अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वो क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं कि आप बिगनर हैं, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एनी रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन ट्रेडिंग। तो आप बोल सकते हैं कि यस आई हैव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑप्शन को ट्रेड कर चुके हैं। ये मैटर नहीं करता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एम्प्लॉयड रख सकते हैं, या आपकी एनुअल इनकम पूछेगा तो आप कुछ भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। आपकी वैल्यू कितनी है, कुछ भी यहाँ पे, सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लाउड ट्रेड, क्योंकि इसी पे फ्री ट्रेडिंग अलाउड है। MT4 के अंदर आपको पैसे देने होते हैं हर ट्रेडिंग के, आपकी ट्रांजैक्शन फी लगती है। क्लाउड ट्रेड पे आपको फ्री रहता है, तो आपको यहाँ पे क्लाउड ट्रेड सेलेक्ट करना है। क्लाउड ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी जैसे USD, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जैसे कि आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे USD। सो वेयर डिड यू हियर अबाउट अस, यू कैन राइट एनीथिंग, एडवर्टीजमेंट, एनीथिंग, इट डजंट मैटर। तो उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट। अभी क्या हो गया, आपका यहाँ पे अकाउंट हो चुका है ओपन। आप अपने यहाँ पे अकाउंट समरी में जाएंगे। ओके, यहाँ पे अकाउंट ओपन होने के बाद क्या होगा कि आपको भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ पे जीरो अकाउंट शो कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप बिना पैसा लगाए आप एक डेमो अकाउंट से ट्रेड करके देखिए कि आपको कैसा फील होता है। बिकॉज मैंने आपको बोला है कि मैं आपको ये डेमो ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो न्यू ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि एक एक्चुअल रियल का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल में पैसे डाल के आप ट्रेड कर सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस होगा। लेकिन अगर आप एक डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ सीखना है, आपको समझना है,
तो आपको बिना कुछ पैसा लगाए आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने एक डेमो अकाउंट बनाया तो आपसे करेंसी पूछेगा कि किस करेंसी में चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया कि मुझे करेंसी क्या चाहिए, सपोज करो यूरो करेंसी में चाहिए, आपने एक डेमो अकाउंट को यहाँ पे बना दिया। अब ये बोलेगा डेमो अकाउंट सक्सेसफुल विच इज गुड। तो भी आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस जीरो जीरो यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए इस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि देखिए, डिपॉजिट तो आप पैसा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, इसमें आप पैसा डाल ही नहीं सकते। ओके, तो आपको फिर से इस अकाउंट समरी पे जाना होगा, आपको लॉन्च करना होगा और ये आपको बता भी देगा ये डेमो अकाउंट है। जैसे ही आप इस लॉन्च बटन पे क्लिक, तो आपका ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको दिखेगा कि प्रीवियस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 0 बैलेंस शो हो रहा था, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ऑलरेडी $10,000 आपको मिल चुके हैं। ये आपके वर्चुअल मनी है। आप यहाँ पे आप एक्चुअली इसको टेस्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस शो होगा, लेकिन ये रियल मनी नहीं है। ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने के लिए, ताकि रिटेल ट्रेडर एक्चुअल में जो अपना पैसा गंवाते हैं, अपना एक्चुअल में रियल मनी लगा के जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को, वो पैसा ना गंवाना पड़े और आप डायरेक्टली अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करके ही रियल अकाउंट में आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट को सर्च कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस मार्केट को देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज बनी हुई है। सो सबसे पहले तो पॉपुलर मार्केट्स हैं, सबसे मेन तो यही है आपके लिए, क्योंकि मेन मार्केट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले जर्मनी 40 दिख रही है, इट मीन्स ये जर्मनी की निफ्टी 50 है। इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, वो टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ जर्मनी में ये टॉप 40 कंपनी से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि ये अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है सेल और बाय का, और आपको ये भी दिख जाएगा कि इसका लो और हाई कितना था, तो यहाँ पे शो होता रहेगा। तो उसके बाद आते हैं, अगर आपको ये मेन इंडिसेस है, आपको एशियन मार्केट में ट्रेड करना है, आपको यूरोपियन मार्केट में ट्रेड करना है, यूएस या फिर पूरे वर्ल्ड में, आपको दुनिया के किसी भी अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको साउथ अफ्रीका की कोई मार्केट दिख जाएगी, लेकिन सपोज करिए अगर आपको एशिया में जाना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, हांगकांग, जापान, ये सब मार्केट्स आपको दिख जाएंगी। बट देखिए, मेनली मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो मैं ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ जर्मनी की मार्केट, यूके की मार्केट, वॉल स्ट्रीट 30, और मैं ट्रेड करता हूँ यूएस 500। ये आपकी S&P 500 है आपकी, राइट। उसके बाद आपको इतना कुछ, अगर आपको करेंसी ट्रेड करना है आप कर सकते हैं, बट मैं ट्रेड नहीं करता, और वो चीज़ मैं आपको बताना भी नहीं चाहता जो इसमें मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं करेंसी ट्रेड नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं जर्मनी 40, यूके की मार्केट और यूएस की मार्केट को, इन 4 मार्केट्स को मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप बॉन्ड्स, एनर्जी, या फिर किसी पर्टिकुलर आप कॉन्टिनेंट के शेयर्स भी देख सकते हैं। जैसे आपको यूरोपियन शेयर्स में कुछ ट्रेड करना है, एडिडास, एयरबस, आलियांस, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे अगर आपको उन्हें भी ट्रेड करना है तो। बट मैं किसी स्पेसिफिक शेयर में भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे लिए ये मार्केट काफ़ी है। और गाइज, अगर आप दिन में आप ये देखिए, अगर आप ट्रेड भी करते हैं, और बाय द वे मैंने आपको टाइमिंग का भी उसी वीडियो में बताया हुआ है, जिस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो में मैंने आपको इसकी टाइमिंग भी बताई हुई है कि इंडिया में आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं, और जॉब से आने के बाद आप यूके मार्केट ओपन रहता है, आपका जर्मनी मार्केट ओपन रहता है, और इनफैक्ट रात के 8:30 बजे आपका वॉल स्ट्रीट यूएस का मार्केट ओपन होता है। तो अगर अपनी आप जॉब करते करते भी आप इन मार्केट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब पे जाओगे तो आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाओगे निफ्टी या बैंक निफ्टी को, क्योंकि आपकी जॉब का भी वही टाइम है और ट्रेडिंग आवर्स इंडिया में भी वही है। बट यहाँ पे शाम को अगर आप 5-6 बजे भी घर आते हैं तो आप यूके या फिर या जर्मनी के मार्केट को ट्रेड कर पाओगे। और यूएस तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वो स्टार्ट ही इंडिया के रात के 8:30 बजे होता है। तो गाइज, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप जैसे यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करिए। ट्रेड पे क्लिक करते क्या होता है, आपको यहाँ पे क्वांटिटी शो हो जाती है कि एक लॉट अगर आपको खरीदना है। और ये ऑप्शन की तरह कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करिए, मार्केट नीचे आएगा तो आप पुट ऑप्शन को बाय करिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय पे क्लिक करिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो सेल पे क्लिक करिए। इसमें आपको शॉर्ट सेल हो जाएगा।
बहुत सिंपल है ये। सपोज करिए कि आपने बाय पे क्लिक किया, इसने आपको मार्जिन भी बता दिया है $83। $83 कितना होता है, तो ये ऑलमोस्ट 7,000 रुपए के, 7,500 रुपए के बराबर है। सपोज करिए आपने इसको ट्रेड कर दिया। ओके, अब ट्रेड करने के बाद क्या होगा कि इमीडिएटली आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस विंडो स्टार्ट हो चुका है। ये इसने आपको ये भी बता दिया है कि आपने कितने इसमें मार्जिन अपना लगाया है। यहाँ मार्जिन यूज़ करने के बाद आपको ऑलरेडी शो होता रहेगा प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे, और ये भी आपको बताएगा कि आपका करंट मार्जिन इतना लगा है और अभी आप इतना पैसा और लगा सकते हैं, $9,915 आप और लगा सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो आप एकदम से एग्जिट करिए, और यहाँ पे आपको 40 सेंट का या फिर एक 2 यूरो का, डॉलर का आपको, या फिर अभी $1 का नुकसान या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ अभी तो आपको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया है। सपोज करिए यहाँ पे आपको सिर्फ 10 सेंट का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपने गलती कर दी है, आप इसको इमीडिएटली बुक कर लीजिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा कि आपने 60 सेंट आपने बुक कर लिया है, राइट। अब सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ा फायदा इस प्लेटफॉर्म का ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अब आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी कि ठीक है कि आपने 60 सेंट आपने फायदा कमाया, लेकिन इस ट्रेड का भी आपको 20 सेंट तो आपको फीस ही देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे आप देखेंगे कि 10,000 आपको इनिशियल बैलेंस था, अब आपका 10,060 ओवरऑल बैलेंस हो गया है। ये आपका फाइनल बैलेंस है। अब आप दिन में चाहे 1,000 बार ट्रेड करिए, आपको एक भी रुपया नहीं देना। मैं आपको फिर से ट्रेड करके दिखाता हूँ। सपोज करो इस बार मैंने 3 क्वांटिटी खरीदी और मेरा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो $250 का है। मैंने यहाँ पे सबमिट किया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है। ऑफ कोर्स आप चार्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट ओपन हो जाएगा किसी भी मार्केट का। सपोज करिए मुझे जर्मन मार्केट का देखना है, तो इस पे क्लिक करते ही मुझे जर्मन मार्केट का शो हो जाएगा यहाँ पे। सो यूके मार्केट के नेक्स्ट अगर मैं इस चार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये भी शो हो जाएगा। तो सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे दिखा कि अरे नहीं यार, ये आप देखिए, आप इसको एग्जिट करेंगे, आपको यहाँ पे 570 दिख रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार ये तो फायदा हो रहा है, राइट। आपको 13 यूरो 12 यूरो इतने का आपको फ़ायदा हो गया है। तो आप इसको बुक करिए, और जैसे ही आप बुक करेंगे तो वो 12 यूरो आपके यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब क्या होगा कि आपके ये 12 यूरो आपसे कोई भी नहीं ले सकता एट द एंड ऑफ द डे। अभी इंडिया में क्या रहता है कि आपने अगर 5,000 रुपये कमाए तो उसमें से एट द एंड ऑफ द डे आपके पास फिर पता लगता है कि जो स्टेटमेंट आती है कि यार इस 5,000 में से मुझे 2,000 या फिर 1,500 या 1,000 तो मुझे फीस के ही देने पड़ गए, और ये काफ़ी बड़ी फीस हो जाती है। अगर आप देखिए आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा भी रहे हैं तो आप फिर भी बहुत बड़ा पोर्शन एक फीस में देते हैं। ठीक है, अब आपका 10,012 हो गया है। अगर मुझे फिर से लगता है कि यार मुझे फिर से ट्रेड करना है, मैं फिर से आया। ओके, बाय द वे मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दूं कि मुझे इसमें पता लग जाएगा मैंने 60 सेंट का यहाँ पे कमाया, और इसमें मैंने 12 यूरो कमाए, $12 कमाए। कैसे? मैंने एंट्री जो करी थी वो 16,672 पे करी थी, और जो एग्जिट करी थी 676 पे। एग्जैक्ट आपको उतना ही, यहाँ पे ऑप्शन की तरह नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट जितने पॉइंट मार्केट ने मूव किया उतना ही आपको फायदा भी हो गया है। अभी यहाँ पे आपको दिख गया है। अब आपको अगर बाय द वे अगर हमने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो आप देखिए मार्केट अभी 83 पे चल रही है। तो अभी मैं वही करूँगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है उसका। इसमें मैं बाय करूँगा। जैसे ही मैंने बाय किया मेरा एक और पोजीशन ओपन हो गया, मुझे ऑलरेडी $6 का फ़ायदा हो गया। आई मीन क्लिक करते ही ये उतने ही। अब एंट्री देखिए, मैंने एंट्री करी है 683 पे, अभी मार्केट चल रही है 685 86 पे। मुझे उतना ही फायदा हो रहा है जितने ही पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है। 387 मुझे एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में और उतने ही पॉइंट का फायदा हो रहा है जितने पॉइंट मार्केट मूव कर रहा है। अब सपोज करिए 86 से मार्केट अगर 85 पे आएगा तो मेरा जो वैल्यू होगी वो भी $4 ही कम होगी बस, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने 4 क्वांटिटी ले रखी है, तो हर एक पॉइंट पे मुझे $4 का फायदा होता रहेगा। लेकिन सडनली मुझे बहुत बड़ा नुकसान ऑप्शन की तरह नहीं होगा अगर मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया। अगर मार्केट अब 87 88 पे 1 घंटे तक भी रुकता है तो मुझे ये 18-20 डॉलर बने रहेंगे। इसको मुझसे कोई नहीं ले सकता है अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है। तो क्या फ़ायदा है आपका? अगर आपको लगता है मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है, आप जल्दी से $14 का प्रॉफिट बुक करिए। अब आपका टोटल कितना हो गया? 10,027। देखिए ये जो 10,027 आपका दिखा रहा है टोटल अवेलेबल फंड्स, ये कैसे हुआ? आप इसको टोटल करिए, 60 सेंट, $12 30 सेंट, $14 40 सेंट। इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू $27 30 सेंट हो जाएगा। इसका मतलब
जितना पैसा आपने कमाया या जितना लॉस आपको हुआ, एग्जैक्ट उतना ही एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ से पैसा लेके जा सकते हैं मार्केट से। आपको फीस कोई भी नहीं देनी है। तो आप फिर से ट्राई करिए, जैसे कि मैंने अभी देखिए, अभी मैं यहाँ से 86 पे निकला था, अभी यहाँ पे 86.20 ही है। तो एग्जैक्ट अगर मैं ना भी निकला होता तो मुझे उतना ही यहाँ पे शो हो रहा होता। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रहा। सपोज करिए मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे बाय नहीं करना, मुझे ना सेल करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, अब मैंने शॉर्ट सेल कर दी है। तो शॉर्ट सेल में क्या होगा, आपको लगता है कि आपका डिसीजन गलत है, आप यहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी है। तो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इंडिया में इतनी सारी ट्रेड करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फीस के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको फीस में आप बहुत पैसा चला जाएगा। आप कुछ कमाएंगे तो आप गवा भी देंगे। आप जल्दी से इसको बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे पहले 10,027.30 था, यानी कि $27.30 का मुझे फ़ायदा था, क्योंकि मैंने 3.30 और जल्दी से बुक कर लिए। मुझे अब यहाँ पे 27 की जगह $30.60 दिखने लग गया, राइट। अगर मुझे फिर से लगता है कि नहीं यार, मुझे फिर से शॉर्ट जाना है, मैं सही था, ठीक है, मैंने अपना $3 को बुक कर लिया, लेकिन मैं ओवरऑल सही था, तो आप फिर से यहाँ पे बुक कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप देखिए मैंने $3 जल्दी से, और मैंने 3 क्वांटिटी को फिर से मैंने ट्रेड किया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे दिख रहा है कि 270 है। मैं यहाँ पे कितना भी जल्दी जल्दी, ओके नहीं, जल्दी से मार्केट नीचे मूव कर रहा है। अब इसमें क्या होगा ना, आपको भी सबसे बड़ा फायदा जो आपका इमोशंस होते हैं ना, कि आप अपने जिस ट्रेड में आप लूज करते हो, आप उसको क्यों अपना लॉस बुक नहीं कर पाते हो छोटा सा, वो इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपको पता है कि यार आप फिर से एंट्री कर सकते हो, हजारों बार आप एंट्री कर सकते हो। तो आपका माइंड जो है ना, वो आपको नहीं रोकेगा छोटे छोटे लॉसेस बुक करने से, क्योंकि आपको पता है मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। ओके, अब आप देखिए, 30 यहाँ पे $30 था, मैंने यहाँ पे 270 का बुक किया, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उतना ही नुकसान हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे लगता है कि नहीं यार देखिए, मैंने को 4 ट्रेड में 3 ट्रेड में फ़ायदा हुआ है, एक में नुकसान हुआ है, माई डे इज़ ओवर, तो मैं यहीं पे अपना दिन क्लोज कर दूंगा, और मैं यहाँ से 27 या $30, अभी हमने कितनी देर बात करी है, थोड़ी देर ही तो बात करिए, 5-10 मिनट में हम यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा यही है। सिमिलरली यूके मार्केट को अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यूके मार्केट में ट्रेड करिए। आपको अभी यूएस मार्केट, तो देखिए अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं है, बट इन मार्केट्स का क्या रहता है कि आप फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मेरा डिटेल वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि आपको किस टाइम पे कौन सी मार्केट को ट्रेड करना है। बैक चाहता हूँ यहाँ से और आपको एक और ईमेल चेक कराता हूँ। या सो ये ईमेल, सेकंड ईमेल जो मेरे पास आई है वो ये है। इसमें मुझे बताएंगे कि ठीक है, आपने अपना अकाउंट ओपन किया हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर मुझे एक्चुअल में रियल अकाउंट से ट्रेड करना है, तो उससे पहले मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा कोई भी अकाउंट आईडी सबमिट करके। तो वो आप अपना कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट, या फिर कोई भी, मुझे नहीं पता कि इंडिया में आधार कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, बट अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी गवर्नमेंट इशू आईडी है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पासपोर्ट मेन काफ़ी लोगों के पास होता है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के पास होता है। आप अपना आधार कार्ड के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप उनको सबमिट करेंगे, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, मुझे अगर अपना रियल अकाउंट, ये तो मेरा डेमो अकाउंट था, अगर मुझे रियल अकाउंट ओपन करना है तो मैं ओपन अकाउंट नहीं कर पाऊंगा। अगेन आपको यहाँ पे MT4 को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ TD365 को ही सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अपनी करेंसी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि अभी मैं अप्रूव नहीं हूँ लाइव ट्रेडिंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि जब तक मेरा यहाँ पे ये जो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया है, इसको वो वेरीफाई नहीं करते, तब तक मैं अपना रियल अकाउंट ओपन नहीं कर पाऊंगा। रियल अकाउंट ओपन करने के बाद यस आई कैन डू दैट। तो मैं आपको अपने दूसरे अकाउंट से बता देता हूँ कि अकाउंट को ओपन करने के बाद में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करें। तो चलिए मेरे दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। ओके, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, एक तो आपको डेमो अकाउंट होगा और दूसरा अकाउंट आपका रियल अकाउंट होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिपॉजिट फंड्स पे। जैसे ही आप फंड डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आपका अकाउंट दिख जाएगा, और अकाउंट दिखने के बाद यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। अभी बाकी सारे ऑप्शन तो बाहर के देशों के लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए, कुछ यूके के लिए, लेकिन आपके पास एक किसी भी बैंक का मास्टर कार्ड या वीज़ा डेबिट कार्ड जरूर होगा। CI हो, HDFC, कोई भी इंडियन बैंक, वो आपको एक डेबिट कार्ड देते हैं। तो आपको उस डेबिट कार्ड की डिटेल्स को
यहाँ पे एंटर कर दें, जहाँ आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर दें। तो आपने इस पे क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, लेकिन आपको अगर कुछ एक नया कार्ड ऐड करना है तो आप अपना कार्ड का नंबर जो आपके वहाँ पे शो हो रहा है, अपना कार्ड पे आपका क्या नाम है, उसकी एक्सपायरी कब है और उसका सीवीवी कोड। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है अमाउंट। जैसे कि सिर्फ सपोज करिए अगर आपको यहाँ पे $200 डालने हैं, लाइक 20,000 रुपये डालने हैं, तो आप यहाँ पे 200 ट्राई करना और डिपॉजिट पे क्लिक करना। अभी मैंने सीवीवी एंटर नहीं किया। जैसे ही आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको उसको वेरीफाई करना होगा और आपका यहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको वापस अकाउंट समरी पे आके फिर एक्चुअल में जो आपका नॉट द डेमो अकाउंट बट यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा कितना बैलेंस है, और फिर आप इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे तो यहाँ से आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइस, यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो गाइस, अब फैसला आपके हाथ में है कि इस 2024 में क्या आप वही सेम गलतियां दोहराना चाहते हो या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते मैं तो आपसे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 साल ट्राई करिए, कुछ महीने ट्राई करिए, 1 महीने ट्राई करिए, 1 हफ्ते भी ट्राई करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कुछ मिनट के लिए ट्राई किया है, आप इसको आधे घंटे तो ट्राई करके देखिए। आपने अपने आप को इतने साल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दिए हैं, आपने इतना पैसा गँवाया है, तो अपने आप को कम से कम 30 मिनट, 1 घंटा एटलीस्ट कुछ नया ट्राई करने के लिए तो दे ही सकते हैं ना। कुछ भी नहीं जा रहा है आपका। मैंने आपको दिखाया है कि इसमें 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है, 1 भी पैसा नहीं लगने वाला है। मेरी सिर्फ़ ये ट्राई है कि आप रिटेल ट्रेडर का कुछ फ़ायदा हो। इंडिया में रहते हुए नहीं पता लगता कि बाहर के देशों में क्या चल रहा है, वहाँ की मार्केट कैसे डेवलप हो रही है या फिर ऑलरेडी यहाँ की मार्केट ऑलरेडी मैच्योर्ड है। इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि भारत की फाइनेंशियल मार्केट इज़ इमर्जिंग, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी इमर्ज कर रही है। बट यूरोप की या यूएस की मार्केट ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो जो भी मार्केट्स रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो गाइस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इन 2024 चूज़ योरसेल्फ। सेम मिस्टेक्स को फिर से ना दोहराएँ, बिकॉज़ अगर आप गलत चीज़ को बार-बार रिपीट करते रहेंगे तो वो आपके माइंडसेट में अच्छे से सेट हो जाएगा और आप कभी भी नई चीज़ों की तरफ नहीं देख पाएँगे। सो कीप योर माइंड ओपन एंड फ्लेक्सिबल। एंड उसी के साथ मैं आपको कहूँगा गाइस, हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी अहेड एंड चूज़ योरसेल्फ इन 2024। टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि मेरा चैनल नया है। Abhi, I do not have enough reach to Indian audience. To subscribe to this channel, it will really encourage me. Thank you very much. Bye bye.